बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 20 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन। आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक हाज़िर खिदमत है। व्यूअर्स, इस वक्त ये बहस करना महंगाई है नहीं है, ये मेरा ख्याल है लाहासिल हो चुकी है। असल जो बात है वो है आम आदमी जो सारा दिन मेहनत करता है, वो कितने कमाता है तो उसका गुजारा नहीं होता, और एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर कमा ले तो उसका गुजारा होता है। ये होगा आज का टॉपिक कि अगर एक आम आदमी 1000 कमाए क्या उसका गुजारा होता है, या उसके लिए अब उसे 2-3 हज़ार रुपये डेली कमाना पड़ेगा। इस टॉपिक को लेके हम आम आदमी के पास जाएंगे। मैं आम आदमी के मोहल्ले में आम आदमियों के पास ही हूँ, भाटी गेट पे मौजूद हूँ। मुल्क को लूट कर खा गए, सारी जिंदगी इन्होंने लूट कर खाया है ना। जब इनको थोड़ा सा मसला होता है तो ये बाहर भाग जाते हैं ना, रुकते क्यों नहीं है इधर ना। जिससे अब इमरान खान को इन्होंने ढकवाया हुआ है, हम इमरान खान को नहीं चाहते, लेकिन अब चाहने लगे हैं इस वजह से कि इनकी हरकत है। चीनी देखो 200 रुपए किलो, दाल चने की जो 100 रुपए किलो मिलती थी वो 400 रुपए किलो। कोई भी चीज सब्जी लेने के लिए चले जाओ तो 400 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 10 हजार रुपए बिजली के बिल, ठीक है ना, 15 हजार में बिजली के बिल। सारा दिन घर में नहीं रहते, घर को हुआ है ना, ठीक है ना, बच्चे मदरसे में रहते हैं ना, बीवी फोत हो यही है, क्या करें, अवाम किधर जाए ना, किसको कहे ना। चाचू, इस मुश्किल मरहले पे ही तो हमने जमहूरियत मजबूत करनी है। यही तो हम चाहते हैं ना कि ये ऐसे मजबूत करेंगे कि अवाम को मारेंगे, मजदूरों को मारेंगे, मजदूरों को मार रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, यकीन जान ले कि दिल दुख रहा है अपना, बड़ा दिल दुखता है। तो आज मौका मिला है तो मैं आपको जो है बोल रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि जो है अवाम बड़ी परेशान है इन लोगों से ना। क्योंकि एक चीज सिर्फ सारी जिंदगी हमारा, मेरा जो दादा है ना उसने 3 मरतबा इलेक्शन लड़े। मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ, इस टाइम मैं किराए पर रह रहा हूँ ना, मैं इंडस्ट्रियों का मालिक होकर ना, इंडस्ट्रियों का मालिक होकर मेरी मालूमात ले लें। मोहम्मद मुजम्मिल रजा है मेरा नाम ना, मैं खानपुर शहर का रहने वाला हूँ, और मेरे दादा का नाम हबीबुर रहमान, नामवर बंदे हैं ना खानपुर शहर के ना। आज मैं इधर धक्के खाता फिर रहा हूँ लोग शहर में ना। लेकिन चाचू वो कोशिशें तो हो रही हैं। किस जो चीज की कोशिश कर रहे हैं? लूट कर खा रहे हैं। शुबाश शरीफ शुबाना रोज लूट कर खा रहे हैं जनाब, लूट कर खा रहे हैं। अवाम परेशान हो गई है। आप बताएं कि किसी दौर में भी इतनी महंगाई हुई है, इन्होंने खुद महंगाई कर कर थोड़ी सी सस्ती कर देते हैं, फिर डबल कर देते हैं ना। मैं आपको एक सवाल करता हाँ जी। हूँ। अभी हमारी सीएम साहबा पिछले माह जापान गई हैं, हाँ जी। उन्होंने कहा महंगाई 38 पे थी। अच्छा। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 3 पे आ गई, गुर्बत का खात्मा हो गया। इमरान खान के दौर के अंदर 600 रुपए का आटे का तोड़ा था, इन्होंने आते ही 1200 रुपए का कर दिया ना। 100 रुपए से किलो चीनी ज्यादा नहीं गई थी, अब इस टाइम 200 रुपए किलो चीनी मिली नहीं रही। लोग शुबाश शरीफ उनके खिलाफ एक्शन लेगा। हाँ जी, चीनी दे नहीं रहे। शुबाश शरीफ कह रहे मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ जी, चीनी नहीं दे रहे। दुकानदारों के पास चले जाओ तो बोलते चीनी है ही नहीं ना। हाँ जी, शुबाश शरीफ कह रहे मैं चीनी छोरों को नहीं छोड़ूंगा। हाँ जी, पत्नी कब नहीं छोड़ेंगे, जब हम मर जाएंगे, कब्रों में पहुंच जाएंगे, हमारी नस्लें भी ना, फिर यही है ना, कब्रों में पहुंच जाएंगे। मुतमईन रहे, जो चेहरे आगे है ना, जो हीरे अल्लाह ने हमें था कर दिए हैं। अब पाकिस्तान अभी तक तो नहीं, डूबता हुआ ही नजर आ रहा है ना। खुदा की कसम, बस मैं नमाजी परहेजगार बंदा हूँ, अभी भी डूबता हुआ ही नजर आ रहा है। अल्लाह से बड़ी दुआएं करता हूँ गिड़गिड़ा करना, अल्लाह मेरे अल्लाह ऐसा हुक्मरान भेज जैसा मेरा उम्र था, रजी अल्लाह ताला अन्हु। आमीन आमीन। ठीक है ना। आज हुक्मरान आते हैं तो रोड बंद, ट्रैफिक बंद, अवाम बंद है। ऐसा हुक्मरान जो कच्ची जमीन पर सोया हुआ है, आज बंदा एक मिलने के लिए आया, बोलता है कि मैंने उमर से मिलना है। बोला जाओ मस्जिद नबी के अंदर जो ना कच्ची जमीन पर जो सोया होगा, ईंट का दर लगाया होगा, वही उम्र है ना। वो सोच रहा था कि जो ना है, मैं तो सोच रहा था पत्नी गारत की गारत होगी, निफली की नफली होगी, उससे मिलने के लिए पत्नी मिलने दिया जाएगा भी नहीं ना। वाकई वही उम्र था जिससे दुनिया डरती थी ना। सिर्फ क्या है कि वो अल्लाह से डरता था ना। चलो हम अल्लाह से डरने वाले हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन अभी भी तो अल्लाह ने करम किया। हमजा साहब नहीं हमजा साहब भेज दी, आपी मरियम भेज दी, मियां शहबाज साहब, मियां नवाज साहब, बिलावल भुट्टो, ऐ भी करम है, शुक्राने दे नफल अदा करो। अल्लाह के बंदे भूखे मार रखा अवाम को, अवाम परेशान हुई हुई है। बताओ भाईजान, इतने सारे खड़े हुए अवाम परेशान है। हाँ जी, अवाम परेशान। आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के हाँ शुक्राने के नफल नहीं अदा करते? अल्हम्दुलिल्लाह रोज ने डेली करता हूँ मैं तो, बाद टाइम तहज्जुद के टाइम भी उठकर जो ना अल्लाह के शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ऐसे लीडर तेरा शुक्र है। नहीं, ऐसे लीडर नहीं, ऐसे लीडर नहीं। ये लीडर है जो लूट कर खा रहे हैं, सारी जिंदगी लूट कर खाया। आज भी ये चाहे तो ये कर्जा नहीं उतार सकते पाकिस्तान का। इन्होंने लूट कर खाया, आज भी खा रहे हैं।
हैं? ये कहते हैं कि हम चाचू कर्ज वो कह उतार रहे रहे हैं हैं, हम कर्ज सब कुछ उतार। आपके कदमों तले निछावर कर रहे हैं। जब करेंगे ना फिर हम इनकी तारीफ करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हाँ जी, जब ये करेंगे ना। अब आधी आधी रात को गरीब आदमी रेहड़ी लगा कर खड़ा हुआ है, उसको उठाकर धम कर चल मैं आ रहा हूँ सर, मजदूर आदमी इंसान रोजी कर रहा है, यानी कि कोई अपना बंदा कोई जो ना अपने बच्चों के लिए रेहड़ी भी नहीं लगा सकता अपना। चाचू पंजाब साफ नहीं करना है? ऐसे साफ करेंगे? कैसे साफ करना है? मैं आ रहा हूँ। साफ करना वो कह रहे सफाई सुथराई ऐसे साफ करेंगे कि मजदूरों का गला काटेंगे, फिर उनकी रेहड़ी है, फिर उनसे जोनस के नाम क्या है 500-700 1000 1500 रुपए लेकर फिर वो आपसे आ जाते हैं ना, या तो और फिर इस छोड़े दौर ना। में करप्शन जीरो है। हाँ जी, कोई नहीं हाँ करता जी, वो कह रहे हैं करप्शन जीरो हो गई है। नहीं है, ये खुद कर रहे हैं करप्शन ना। हाँ जी, चाचू ये कर सकते हैं ना करप्शन? हाँ जी, कर रहे हैं ये खुद ना। हाँ जी, चाचू एक नहीं करते जो भी आ रहा है वो पाकिस्तान को उसने लूट कर ही खाया है। अल्लाह पाक, हाँ जी, सीएम 23 घंटे काम कर दिए, अच्छा। 23 घंटे काम करती है। मुझे कोई लीडर ऐसा दिखा दो जो 23 घंटे अवाम के कदमों तले बैठी हो, अवाम की माँ बने, अवाम की बेटी बने, छोटे छोटे नौमलूद काकों को अपनी गोद में उठाए। ऐसा लीडर ये भाईजान फिर उन घरों को जाकर देखो कि जिनको रोटी भी नसीब नहीं होती। अब ऐसा टाइम आ गया है। बात ये कर रहे हैं। हाँ जी, उन घरों को जाकर देखो। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं, खा रहे हैं सारा कुछ ना, ठीक है ना। उन घरों को जाकर देखो कि सफेद पोश लोग जो किसी को कह भी नहीं सकते, वो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते। मकसद कहने की ये है कि एक टाइम का उनके घर में खाना भी नहीं है और वो किसी को कहते भी नहीं है सफेद पोश लोग हैं ना। ये है ना, क्योंकि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं जा रहा ना। उनकी मदद सब करते हैं कि जिनको पास सारा कुछ है और सारा कुछ समेट कर बैठे हुए हैं और सब बनकर बैठे हुए हैं। बात ठीक है आपकी। वैसे मैं आपको हाँ बताऊं, जी। उनकी मदद भी सीएम साहबा ने अपनी टीम लगाई है कि हर सफेद पोश के पूरे पंजाब जो 12 करोड़ अवाम है उनके घर के हालात मालूम करो और उनके घर रात 2:30 बजे आटे का तोरा, घी का कनस्तर, चीनी का डब्बा, सब चीजें रख के आओ। ये शुबाना रोज काम हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं चाहते कि उनके घर रख कर आओ। हम तो कहते हैं कि चीज इंसान ऐसे के जो लेवल पर लिया है कि मकसद कहने की ये कि आटा थोड़ा सा सस्ता हुआ तो फिर महंगा हो गया। हमसे टच नहीं लेते आप। पीटीआई के हैं। ये सान काम है। मैं पीटीआई में नहीं हूँ। आई एम नॉट पीटीआई। हुकूमत की सर बात न करें आप। क्यों ना करूँ? ना पीटीआई की बात करें, क्यों ना करें? हुकूमत की तो बात क्यों करें। लोगों का आप रिज़्क़ ये बात छीन रहे करें कि काम कौन आप- कैसे आप- कर रहे ये कौन होते हैं लोगों का रिज़्क़ छीनने वाले? कैसे छीना उन्होंने? तो क्या कर- एक बताएं कि छीना कैसे ये क्या करते हैं? लोगों को फटे लगे हुए हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने गली के ऊपर आगे सौदा लगाया उनका, उनको उठा के बाहर जो फेंक दिया। लोग नहीं, जो गली महलों में बाहर निकाल के बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे आ जाए। अगर ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो आप ही लोग उनको गालियां निकालते तो हैं। अभी क्या है? अब क्या है? अब क्या है? बताए ना मुझे, मैं दिखाऊंगा आपको। क्या दिखाएंगे? ये देखें कितने लोग आगे बढ़े हुए हैं। क्या है ये? क्या डिसिप्लिन है ये आपका? आप लोगों का क्या हुकूमत को आप शाबाश देने के लिए आए हुए हैं? बिल्कुल, हम क्यों? जो काम सही कर रहे हैं उसको देनी है। क्या काम कर रहे आप क्या हैं? रहे हैं? लोगों का रिज़्क़ छीन रहे हैं। नहीं, जब ये गलियां, ये बाजार चाचू बंद वो हो तो जाते हैं, कहते हैं हमने हर ट्रैफिक घर बंद होती है। में, चाचू वो तो कहते हैं गुर्बत का खात्मा कर दिया, आप कह रहे हैं गुर्बत रिज़्क़ का छीन लिया। हाथमानी कर दिया, गरीब को गरीबों का मुका रहे हैं। जिनके बच्चे हैं वो कहाँ जाए? लोगों को रिज़्क़ कहाँ से छीन ले लोग? वो सर ये हाँ? खुश होने वाले बंदे ये नहीं हैं। खुश होने वाले आप जो कौन कुछ नहीं है? मर्जी कर लें, ये जो खुश होने- कुछ मर्जी अब कर मेरी लें। बात सुने। ये खुश होने वाले दूर है क्या? मैं नून लीग का कारकुन हूँ, मुझे पार्टी सारा जानते हैं। आप मैं नून लीग 87 साल नून लीग का कारकुन हूँ, लेकिन ये जो रिज़्क़ छीन रही है ना, ये अच्छी बात नहीं है। कौन कहता है कि मैं पीटीआई का कारकुन हूँ? मैं 87 से जो नून लीग का कारकुन हूँ। मैंने साइकिल के साथ इलेक्शन लड़ा, मैंने आराम से बैठे रहा। आपकी बात- मैंने साइकिल के साथ इलेक्शन लड़ा। थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, ये बुरी बात है आप लोग करते नहीं हैं। नहीं, आप अपनी कंप्लेन करें। क्या आप कंप्लेन अपनी- करें? आपकी बात बोतलें आगे पी पहुंचनी के- चाहिए हुकूमत बोतलें तक। पी के- चाचू बोतलें पी के बोतलें- क्या? एक सेकंड सुनिए, मेरी बात बोतल, सुने, इन्होंने कहा है कि फट्टे सारे उठा दो, कोई फट्टा न लगाए। हाँ जी, तो ये बोतलें पी के जो बोतलें पिला देता उसका फट्टा आगे है, जो नहीं पिलाता उसको उठा के या चलान कर देते हैं या उठा के ये मैसेज उसका दे सामान- उनको आगे। उनका उनको मैसेज दे। ये मैसेज है मेरा। मत करा, थोड़ी करा ये रही है। मेरा मैसेज है भाई उनसे। उनके आगे भी कुछ लोग ओए, हैं। मेरा मैसेज है ये उनसे। हाँ, कहीं हाँ, दे, क्यों दे। कर रहे हैं ये ऑनलाइन ऐसे दे, बात? टीवी चल रहा है। ये क्यों लगा हुआ है? इसने क्यों लगाया हुआ है? क्या ये रुकावट नहीं है? उन्होंने आगे क्यों लगाया हुआ है? तो फिर ये आप ही चाहते हैं ना, हम तो नहीं, नहीं आप चाहते। चाहते हैं। ये आप चाहते हैं कि इसका हाँ। भी अड्डा बेचारे का यहाँ से उठा दिया जाए। आपको तंगी है, आपको परेशानी है। मजलूमों को क्यों उठा रहे हैं फिर? चाचू वो सफाई करनी है। एक बात चाचू कहते ने सफाई करनी है, साफ सुथरा पंजाब ताड़ी लीडर कह रही है। सफाई नहीं करनी है, कहने ने लोगों के गले कटने ने, असी छुड़ियां मारनियां लोगों के गले
मैं 1987 तो नवाज शरीफ का कारकुन हाँ। मैंने तो कभी अपने बच्चों को ये नहीं कहा कि मुझे मेरे बच्चों को नौकरी लगाओ। मेरे बच्चे अगर मजदूरी कर रहे हैं तो उनकी मजदूरी छीन रहे हैं, ये कैसी बात है? चाचू लीडर के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कैसे 87 से कुर्बानियां दे रहे हैं, अभी कुर्बानियां दे तो शेम फॉर दिस टॉपिक। लीडर का कुर्बानी दे, खा गए सारी जिंदगी, अभी भी कुर्बानियां दें। अगर महला पंजाब साफ नहीं होगा, महल्ले साफ नहीं होंगे तो खूबसूरत पंजाब किस मेरा तरह? सोने कैसे महल्ले साफ करते पे हो? गलियां च गंद ते उसे तरह में, नालियां उसे तरह भरियां होईयां ने, गलियां दे विच गंद उसे तरह ही मुसल्लत है। ए महल्ले साफ होंदे ने, ए पंजाब साफ है, ए की है? मैं तुहानू फिर एक दफा दोबारा कहना, मैं 87 तो नवाज शरीफ दे नाल आ। 87 तो मैं अज तक उन्होंने को एक पैसे का भी काम नहीं लिता। मैं लानिया पब्लिक दे विच इस तुहाडे लाहौर न्यूज़ नू दसना पिया वा, मैं अज तक एक पैसे का काम नहीं लिता। मैं मतलब परस्त नहीं गा, मैं कौम परस्त हाँ। कौम परस्त ऐसा नहीं होंगे कि एक का नुकसान करके दूजे का फायदा कर दीए, यह कौम परस्ती नहीं गी। एक बंदे ने मैं 30 साल तो एक जगह से अड्डा लाया है, एक बंदा 3 महीने तो आके मेरे अड्डे नू खिलाफ करने की कोशिश करता पिया कि भैया क्यों रिजक कमांदा पिया। मैं अगर रिजक कमाना, मैं अपने बच्चे से कमाना पिया, मैं पब्लिक का फायदा भी करना पिया। जेड़ा बंदा 100 रुपए की चने की प्लेट देता है, मैं भी 30 रुपए की चने की प्लेट देना। क्यों भी साजी मेरी गल गलत है? सही है। मैं बिल्कुल ग्रेट बोल रहे हो आप। मेरी मिन्नत है मरियम नवाज से आके हाथ जोड़ो, हाथ सिर्फ अपने रब के सामने जोड़ना है ना। हाँ जी, इंसान के सामने नहीं की जोड़ना। करन दे हाँ जी, कैसी पाबंदी खोल दे, मैंने बहुत तकलीफ लगी। गैस की पाबंदी। ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 2-2.5 ਸਾਲ ਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਡ ਬਿੰਡ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸੀ। ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਈਡ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਦਿਨ ਦੀ ਨਾ ਕਸਮ ਖਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਨੂਲੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਸਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਸਮ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਸਮ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਮਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗੈਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੈਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਬੱਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੰਦਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ, 4 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੰਦਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੰਦਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ? ਆਪਣੀ ਜੇਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਸਲ ਬਣਿਆ, ਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ- ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਹੈਂ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਕੀ ਦੇਗਾ? ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਦਨ ਬੈਠੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਈਵਾਲ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਾੜੇ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, हैं? ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। मीडिया सुनीदा, खबरें सुनीदा। ये शौर है। हम लोग जो है ना शहर के अंदर रहते हैं, अगर सर वो यही बात कर ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ इन्होंने भी कहा था, ਵੀਰ इन्होंने कहा ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ। 2 मिनट में ਸਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ये चोर डाकू भी आ गए हैं। 2 मिनट। अच्छा, कसम खुदा दी इन्होंने 3.5 मैं साल बल्ले किया आदमी नहीं। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनो 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 और सुनो तो सही, और सर सुनो तो सही, एक बकरी का देते हैं, बकरी का। बात तो सुने। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं पीटीए का आदमी नहीं। अब चुप कर दो, अब कलमा पढ़ ली सर। अच्छा, और बच्चा परेशान है दी हुकूमत हुन दी हुकूमत आई है। निगरान जी परेशान सी, जब निगरान आई है वो भी किन्ने महीने कह के 1.5 साल लग गई है। हुन 2 साल तो मरियम कितना काम सर कर रही है। मरियम 70-80 प्रोजेक्ट ले आई ਉਹ है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ। ਸਰ।
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਨਿਸਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਕੱਲੀ ਉਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਕਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਤੀ? ਹੁਕੂਮਤ ताकि पाकिस्तान ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਤੀ ਇਹਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕਰਾਨੀ ਮਾਨੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਲਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੀਟੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗੀ। ਪੀਟੀਏ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਨਜ਼ੂਰ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਾਨ ਸਾਰੋ ਬਚਾਉਣੀ ਉਹ ਭਾਈ। ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਬਦਰਿਆ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪੀਟੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕੌਣ? ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਪੀਟੀਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। या आसानियां एक आसानी ਕੀ गिनान बैजे वाला ते बुज़दार, टाइम एक मुक जावे। सेकंड, उस्मान बुज़दार ते मरियम नवाज अच्छा कंपैरिजन करो, यानी कौन बेहतर सी? उस्मान मरियम बुज़दार नवाज तस्वीर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਕਾਕਾ ਗੋਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਰੋਪੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਸੇਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਸੇਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸੇਬ ਦਾ ਗਾੜੀ ਜੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪੈਂਪਰ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਸਿਰਫ 4 ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਨਖਾਹ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਫ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਰ ਐਡਾ ਕਲੋਸ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨੀ ਮਾਨੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਗੰਦ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੰਦ ਦਾ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, 45 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਦੋਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਈ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਚੀਨੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ? 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾਰਾ? ਲਾਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਨੈਨੋ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ 38 ਤੋਂ 3 ਤੇ ਕੌਣ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ? ਗਰੀਬ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਮੁਕਾਲੋ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਮੁਕਾਈ ਜੇ ਦੱਸੋ? 38% ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਹੁਣ ਅੱਛਾ। 3% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 3 1 2 3 ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 38 3 ਤੇ 8 ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 150 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ ਯੂਥੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ? 280 रुपए का चलता भी है। 315 का उनके वजीर ने कहा था, मैं पहले भी बात की है, ये मेरे भाई हैं जी। आपको याद होगा एक वीडियो भी वायरल है बड़ी, जहांगीर तरीन साहब की, जब इन्होंने IMF के साथ एक एग्रीमेंट किया था, उसके बाद इन्होंने कहा था कि पेट्रोल की कीमत 315 तक जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके दौर में गई, उसके बाद इमरान खान साहब के दौर में गई थी पेट्रोल की। भाई झूठ बोल रहे हैं भाई, भाई नहीं गई, 150 के 1 रुपए से ज्यादा नहीं गई। नहीं गलत बयान नहीं कर रहे हैं, सही है, रिकॉर्ड मौजूद है भाई। पीडीएम के दौर में गई थी, पीडीएम के दौर। अच्छा, पीडीएम इन्हीं का था आप लोगों का। पीडीएम के दौर में ये थी भाई, इनकी थी पीडीएम, शहबाज शरीफ की आदत कर रहे थे उनकी। वो मौलाना नवाज के हेड थे, वो जो मौलाना क्या नाम है उसका, मौलाना फजलुर रहमान। वो क्यों गई? अब हमने आना इस वजह से गई क्यों? देखें, जब आप इंटरनेशनल कोई मुआहदे करते हैं, आप अगर किसी बैंक के अंदर जाते हैं ना लोन अप्लाई करने के लिए, तो आप वहाँ पे अपना पूरी डिटेल्स वगैरह देते हैं। अगर उनको पता चल जाए ना कि आपकी CIB ख़राब है, कि आपने किसी जगह से लोन लिया हुआ है और आपने वो पे नहीं किया, तो जनाब आपको कोई दूसरा बैंक लोन नहीं देगा। सर एक सवाल कर लूँ? नहीं, अब जब खान साहब आए ना, उन्होंने कहा हमने इसलिए कर्जा लिए, इतनी महंगाई आई क्योंकि नवाज शरीफ साहब बेरा गर्क कर गए थे। अब जब नून लीग की हुकूमत आई है,
तो ये कह रहे हैं कि जी चूंकि खान साहब बेरा कर गए थे इसलिए जो कर्जा 50,000 अरब से या फलान इतने हजार अरब तक चला गया, तो ये कब तक चलेगा? इस बंदे को रिलीफ कब मिलेगा? बिल्कुल अभी नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही बड़ा खड़ा देरी मर जाएगा, रिलीफ नहीं मिलेगा। मुझे आप बताएं जरा, 40 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं नून लीग, 40 साल से कर रहे हैं। बनाइए ऑडिशन बनाइए यार, वो हमने मिर्चें डाल के खानी है, हमने पेट भरना है, रोजगार चाहिए हमें। भाई क्या कर रहे हैं आप? एटम बम बनाया सर एटम बम मेरी नहीं एटम बम की चीज से मरियम नवाज ने ये दे पढ़ी लिखी बात एटम बम नहीं जुल्फकार अली भुट्टो, मैं आपको प्रूव करता हूँ। डॉक्टर कदीर रहमतुल्लाह अलैह और जनरल जियाउल हक की पॉलिसी बिल्कुल फौज की भी थी उसमें। उन्होंने इसमें हिस्सा डाला, जरूरत थी अल्लाह पाक ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, उनके दोनों सर उस वक्त जब एटम बम बनाया तब ये स्क्रैप के सर लोहे के कारखाने में काम करते थे। ये नवाज शरीफ होनी, ये क्या बात कर रहे हैं? अरे डॉलर की पेशकश की थी कि नहीं की थी क्लिंटन साहब ने? जब इंडिया ने 11 एक मिनट भाई, वो भी डिजाइन सारा नवाज शरीफ ने किया सी, है ना जी? वो जरा इंडिया ते हमला किया, वो डिजाइन भी सारा नवाज शरीफ ने किया सी। मरियम औरंगजेब दे बकोल वो सारा डिजाइन उन्होंने किया। शहबाज शरीफ साहब ने एक जगह जाके ना अगले 2 दिनों बाद वो साडे सिपा सलार दे नाल खड़े होकर उन्होंने क्या सी ए जंग असी पाकिस्तानी फौज दी दलेरी जान सारी ते जुआ मर्दी दी बुनियाद ते जीती है। डिजाइन डिजून को किसे कहानियां जो जेरी उजमा पहाड़ी कहंदी सी वो झूठ बोलदी पई सी, अवाम दे लीडर ने है। और शहबाज साहब ने तो जवाब दे दिया, ऐसे झूठ बोलना से आए ने। ऐ मरियम औरंगजेब सी ना जेरी कहंदी सी 1 रुपया भी महंगा हो जाए ना पेट्रोल या चीनी तो हुक्मरान चोर है, तो उनके बगैर चोर है ना, हम तो नहीं ना कह रहे, इनके वजीर कह रहे हैं ना, वो चोर है। फिर साहब इसका मतलब ये घी है, ये चीनी है, ये तो हल्का बताइए जरा, ये 6 महीने पहले क्या कीमत थी, अब क्या है इन दोनों की? बताएं जरा। 6 महीने पहले इस तरह कोई बड़े शॉपरों में चीनी खरीदता था? कौन से बड़े हैं जी? माशाल्लाह आपने इतनी चीनी खरीदी, इसका मतलब है मेरा रोज का काम है, मैं खरीद रहा हूँ। 100 वाली चीनी जब 80 रुपए की हो गई थी तब तो बहुत धमाले डाल रहे थे, अब 200 की है तो कोई नहीं बोल रहा है, मीडिया तब चुप हो जाता है। क्या हाल है? अब ये घी 350 का आ रहा है, 150 में इसके अंदर भी करप्शन हो रही है, 500 में मिल रहा है। क्या कर रहे हैं आप? 560 रुपए की दे क्या कह रहे हैं? घी जो है ना 560 रुपए दे रहे हैं, वो घी मतलब कि समझ रहे ना सर मेरे पास तो जो सर्वे महंगी, मेरे पास सर्वे महंगाई में कमी या कारोबार उठ रहा है, आम आदमी खुश है। नहीं ऐसा नहीं होता बालाल भाई, अभी क्यों हवा में तीर मार रहे हो, क्यों ठोठ मार रहे हो भाई? ये है ना घी में तर रहा, ये भी महंगे हो गए। ये घी में जो हर चीज पकड़ी, समोसा महंगा, हर चीज महंगी, घर की हांडी महंगी है। किस चीज में तरक्की हुई है? किस चीज में नहीं हुई? किसमें हुई बताएं, एक तो बताएं। मैं बताता हूँ। अता तारर साहब ने आज से 4 माह पहले कहा था पाकिस्तान उड़ान भर चुका है, क्या उनका ये कहना किसी तरह जमानत से कम है? वो जब उड़ान भर चुका था ना, इंजन खराब था, अब वो क्रैश होने के नजदीक है। क्या हाल है? मैं मजदूरों के अड्डा भी मेरा छोटा सा अड्डा है, वहाँ जाके मजदूरों से पूछो, वो बेचारे बैठे होते, काम तो आता नहीं, लंगर के इंतजार में होते हैं, लंगर आए हम पेट भरे। आप बेचारे वो भी दाता क्या समझे कर रहे हैं, गरीब नवाज है बड़ा। क्या कह रहे हैं? खुद नून लीग वाले, सरकार का लंगर है, हम खुद नून लीग वाले, हमें क्या मिला है? आप नून लीग के हैं तो फिर ऐसी पाप वाली बातें क्यों करते हैं? आपको पाप होगा, गुनाह मिलेगा। पाप होगा? हाँ। मुझे पाप होगा, उन्होंने महापाप किया है। उन्होंने क्या महापाप की है? ये देखो किस रडार पे जा रहा है मुल्क। वो अगर ये ना आते ना, ये ना 10 हाँ किस रडार पे जा रहे बताएं जरा। आपको नहीं पता क्या तरक्की हुई है? बताएं जरा। नौकरी में कौन है भाई? आप में से ये भी बताएं ना कि जब कौन है होशियार? पीटीआई की और दवाई में ये हम उसकी बात नहीं कर रहे, अब की बात करें ना, हमने तो इनको दे दी थी ना हुकूमत। उसकी तो आप सिर्फ करें ताकि वो अप्रिशिएट करें इस चीज को भाई, हमने कि यार तो हुकूमत दे दी थी ये ना। जो सारे काम हो रहे हैं, सीवरेज का काम हो रहा है या वाटर फिल्टर का काम हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? इधर ये आपके लिए। किधर क्या हो रहा है बताए ना? किधर क्या मतलब? इधर ही हो रहा है, ये इधर हो रहा है यार। भाई बुनियादी चीजों को देखे ना आप, ना तो रोजगार बचा है, ना कारोबार बचे, ना मजदूर के लिए मजदूरी बची है। एक सेकंड। सड़कें बन रही हैं, गलियां बन रही हैं, वाटर फिल्टर का भाई काम हो रहा गलियां है। पेट भरती हैं, भाई पेट भरने की बात गलियां नहीं जो है। तबीयत सही करती है, सहूलत किसकी है? गलियां तबीयत सेहत सही करती है। यार किसके लिए क्या बन रही है? सहूलत? किसके लिए बन पहले भी रही है? ऐसे थे, आपके अब भी लिए ऐसे ही बन रही है वो। एक गलियां ठीक करने से कुछ नहीं आपकी होता। सहूलतें दी जा रही जब हैं तक आपको। रोजगार नहीं ना होगा ना, कुछ भी नहीं होगा।
ये याद रखें, ये देखें इनको इज्जत छीन रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। जो बोतलें पिलाते हैं उनको फटा लगा देते हैं, जो बोतलें नहीं पिलाते उनको वो उठा के तो उनका पर्चा करते हैं। एक बार काम कर रहे हैं आप। ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਰਾੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕਮਾਏ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ? ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਐਸਨ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਅਗਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਬੱਚੇ ਵੇਚੀਏ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਰਕਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐ ਮੇਰੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੋਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਡਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਪਡਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਹੋਵੇ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋ ਪੁੱਪੀ ਤਾਈ ਚਾਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਰੌਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਵੋ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਸੀ? ਜਨਾਹ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਹਲਫੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਲਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ। ਮੇਰੇ 85,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਹਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਲਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਲਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਲਵੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਢੋਂਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ 2500 3-3000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਸੁਹੇਲਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦਾ ਤਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭਾਜੀ? ਭਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਾਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਨੇ?
मैं इसलिए रक्षा चला रहा मैं सुबह दी तक बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। मैं कोई तो वाप डालों तो तंग आया पिया। मीटर कट्टे 7-8 महीने हो गए ने तो 5.5 लाख रुपया बिल मेरा बिल के उत्ते शो हो रहा हूँ। इसलिए 5.5 लाख रुपया शो हो रहा है। बिजली चोरी कोई बार रहा है ਉਹਦੀ मैं सिर्फ शिकायत की है कि बिजली चोरी बालदी ਇਹਨੂੰ चेक करो तो मैंने अगो जवाब मिला कि तुम अपने आप को सीधा करो इनू छड़ दो। हुण भी जाके वेलो कुंडियां लगियां हुई ने एक नहीं तकरीबन अद्धा पिंड बिजली चोरी बालदा पिया। कोई नहीं बाप डाला जाके फड़दा सिर्फ फड़ना उन्होंने मैं जिन्हें जायज़ चलना। जायज़ वाले तो इंज संगी वढ़ते हैं जिवें वढ़न का हक है। मरियम नवाज साहबा ने CM हाउसां नूं बुला के लफज गए सन कि मैं तुहाडी मां वां कोई भी माजूर है तो मैं उसकी फरियाद सुनने नूं तैयार हाँ। हम फरियाद ये सुनी जाती जे कि मैं दरखास्त दी है वापडा के खिलाफ कि मेरे नाल जुल्म हो रहा है तो मैनू अगों ये जवाब मिला कि तुसीं जनाब कुछ % तुहानूं बिजली असीं माफ़ कर देने बिल जिहड़ा बाकी तुसीं जमा करा दो। तो जे मैं मरियम नवाज तक जाने की कोशिश करना तो मैनूं उत्थे जाण कोई नहीं दिंदा। और दसो कि किस तरह वो मैनूं खुश करेगी, मैनूं भुखिया मार के या मेरा रोज़गार खो के या वापडालियां कोलों मेरा कोई घर वकवाएगी तो फिर मेरी खुशहाली वापस आएगी। हुण भी मैं जाके तस्दीक करके वहा सकना कि वापडा दी तारां डायरैक्ट लगियां ने उतों मंथलियां जा रही ने कोई नहीं उन्होंने छेड़ता पाया। मेरा मीटर भी कोई नहीं तो 5.5 लाख रुपया बिल भी आ गया। हम दसो मैं किहड़े पासे जावां। हमारा मोबलल का काम है, आयल स्पेशलिस्ट है, आयल स्पेशलिस्ट मोबलल के जी। गाड़ियों के हर तरह के इंडस्ट्री है। जब से हुकूमत आई है इन्होंने पता नहीं क्या किया, मोबलल के रेट ऊपर नीचे हमने वाइंड अप कर दिया, काम ही वाइंड अप कर दिया। महंगाई इतनी की उधार माल देंगे फंस जाएगा पैसा। हुकूमत तो प्यार करती है, हुकूमत तो बेहतरी कर रही है। आप करें मनहूस सर, ये मनहूस बोल के आपने गुस्ताखी की है, तोबा करें घर जाके। नहीं तोबा करें, इन्होंने पता नहीं कितने लोगों के क्लिप चल रहे हैं, कितने लोग इन्हें गालियां बक रहे हैं। हमने तो सर आपको पाप मिलेगा, वो कहते हैं ना पाप मिलेगा, ये पाप मिलेगा। हम चोर डाकू हैं या किसी का माल खा रहे हैं लेके, और भाई मजदूरी करके खाते हैं हम, हाथ की मजदूरी करके हक लाल की, किसी का माल लूट के नहीं खाते। इंसान में गैरत हो ना तो कभी किसी का माल नहीं खाएगा, भूखा मर जाएगा, माल नहीं खाएगा किसी का भी, रखा पड़ा होगा नहीं खाएगा। सिर्फ गैरत होनी चाहिए इंसान में। लोगों का माल खा लिया, उसको लूट लिया, इसको लूट लिया। मरना है, मेरी उम्र है 58 साल, मुझे पता है मैं 4-5 साल बाद मर जाऊंगा। मुझे शुगर भी है ना, मैं फिर भी फिट हूँ। मुझे पता है शुगर जहाँ पड़ गई 4-5 साल जिंदा नहीं रहूँगा, मैं मरूंगा। 75, 72 साल के होके मरते क्यों नहीं है? मरना है सबने, हर चीज़ ने फना होना है। सर वो आपकी खिदमत कर रहे हैं, आप कैसी खिदमत कर रहे हैं? क्या हमें घर में आके राशन दे के जा रहे हैं? वो हम तो खुद कमा के खा रहे हैं भाई। आप इतनी गंदी बातें क्यों कर रहे हैं? मायूस कौन? गुस्सा चढ़ा हुआ छोड़े। नहीं गुस्सा किस चीज का? हमने इतना बड़ा कारोबार वाइंड अप किया है, MK लुब्रिकेंट के नाम से मेरा ब्रांड था, आयल स्पेशलिस्ट। सिर्फ हुकूमत की वजह से रेट ऊपर नीचे आके मुसीबत डाल दी। इतना बड़ा सेटअप बंद करना पड़ गया मुझे। पंजाब के 15-16 शहरों में माल जाता था मेरा, 20 लीटर 30 लीटर 205 लीटर की पैकिंग में रनिंग आइटम थी मेरी आयल स्पेशलिस्ट मोबलल के। सिर्फ इसी वजह बंद कर देंगे यार, उधार माल देते पैसे बच जाएंगे। लोगों ने उधार वापस नहीं, अपने बिलों में पैसे दे देने हैं, हमारा पैसा। बिलाल भाई इंटरव्यू चलाना ये चलेगा, लेकिन फिर 3-4 सवालों के आप जवाब भी तो देना। किस चीज़ के? पहला सवाल ये, जब से ही आए हैं मुल्क तरक्की कर गया है, इस बात को आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं? कहाँ से तरक्की कर गया भाई? खाने को लोगों के वो पैसे नहीं है। आजो भाई, खाने को पैसे नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये मिडिल जो गरीब लोग, उनके रोटी नहीं पूरी होती भाई। वो एक टाइम नहीं खा सकता भाई, एक टाइम की रोटी नहीं खाते, इतना गरीब है अंदरून में। देखो ताजरा कोल 2 पुलिस वाले आ जावे तो दुकानदार असीं कहने अंदर बैठ जाएंगे यार, कुछ नहीं ये तो डर जाते ने। पीरा फोर्स रिवो डाले 4-4 5-5 डाले, कोई दहशतगर्द पकड़ने ने इन्होंने एवरेज 9-10 एवरेज है। तुसी दसो 5-5 डाले नाल पुलिस वाले, वो ताजरा नूं इत्थों पकड़ के समान पीछे करो, अगे करो, तरपालां गिरा दित्तियां, सारा तुसी लाइसेंस बनवाउण जाओ 15,000 दोगे। हाँ जी, हेलमेट का 2,000 रुपया चलान, 2 चक्कर चलावांगे चलान जी, जबरदस्त लाइसेंस सारा कुछ है। सर पीरा फोर्स ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵੇਖੋ, ਹੈ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना, इमरान खान साहब ने 3 बातें कही थी, इनके पास भी जवाब नहीं होगा मेरी बातों का। मैं छोड़ दूंगा, कोई ना बोले, मैं पार्टी छोड़ दूंगा अगर ये मेरी बातों का मेरा भाई जवाब दे देगा। कुछ भी दो,
सबसे पहले उन्होंने 3 बातें कही थी कि मदीने की रियासत आती मैं बनाऊंगा। पहले तो ये बताएं किधर है मदीने की रियासत? किधर मैं बताता हूँ भाई, उसको टाइम कब दिया इन लोगों ने? 4 साल को ये ऐसी माफिया है, कोई काम ही नहीं करने दिया। मुख्तसर जवाब सवाल। अच्छा मैं एक मिनट, मदीने की रियासत बनाऊंगा, 1 करोड़ घर और 50 लाख नौकरी है, ये किधर इनसे पूछ लें, ये मुझे बता दें। तीसरा हाँ तीसरा यही 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी और मदीने की रियासत। मदीने की 3 सर ये सवाल जवाब मैं दूंगा जवाब भाई। इसके लिए टाइम तो लगता है ना, इन लोगों ने टाइम दिया है। आए दिन धरना, आए दिन कोई स्यापा, आए दिन कोई माफिया का कोई चाल, तो इन्होंने काम ही नहीं करने दिया भाई। सबसे पहले तो कोरोना आ गया, कोरोना में कोई तरक्कियां होती है? इन्होंने जिस तरह इन्होंने डिजाइन किया है नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत ने, कोरोना के ऊपर कैसे रिलीफ दिया इंसानों को मुझे बताएं जरा। कितना अच्छा काम किया उन्होंने, घर घर राशन पहुंचाया। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। 14,000 रुपए एहसास प्रोग्राम में दिया। ये 2,000 रुपए दे के 1 महीने में तो ऐसे ऐसे हाथ ला रहे थे, हमें 2,000 रुपए दिया। कहाँ गए वो 2,000 वाले? एक मरतबा देना था, एक मरतबा देना था। प्लेट देख के भी तस्वीरें उतरवाई गई हैं, बिरयानी की प्लेट देख के भी तस्वीरें उतरवाई गई थी हादसा के दौर में, और भाई ने कहा टाइम नहीं मिला। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है, जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, इनको कितना अर्सा हुआ इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब बने हुए? तकरीबन 1.5 साल हो गए। 1.5 साल के अंदर आपको क्या प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं जगह जहाँ पे आज ये इलेक्ट्रॉनिक बस चल रही है? ये पहले तो नहीं थी, पीडीएम के दौरे को बदले भी नहीं थी, ये मोहतरमा के मरियम के दौरे आटे के रेट भी नीचे आए हैं। उसके बाद ठीक है प्रॉब्लम है, हम मानते हैं प्रॉब्लम इस वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले अगले जो 2 साल हैं और इंशाल्लाह बेहतरीन होंगे, क्योंकि इस वक्त जो बंदा इस मुल्क के अंदर इंतशार फसाद फैला रहा था वो जेल के अंदर बंद है। और तारीफ के पुल बांध रहे हैं ना सर मरियम नवाज के तारीफ के पुल बांध रहे हैं ना, ये वही मरियम है ना जो कह रही थी मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। फिर बाद में ये कौन सा काम है यार? रेडी वाला कहाँ है आज आपका? करे वाला कहाँ है? उड़ा दिया सब। 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तारों का निजाम देखे, 40 साल से हुकूमत का निजाम देखे, ये इंसानों वाला निजाम है। 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं ये के नीचे नगले वाले कौम है भाई, इनको बाजा दे, इनके मुंह पे महक दे, पता लगे ये वही लोग हैं जो मर रहे थे। क्या कह रहे हैं? भी गल बड़ी अच्छी है, ये भी इमरान खान के सिर ते सिर आ जाता है, इन्हें जरदारी ते नवाज शरीफ इकट्ठे कर सारे चोर इकट्ठे कर। मैं कहना देखो कैंसर की मशीन लेके आई है मरियम नवाज, कैंसर की मशीन आई है दुनिया हस्पताल ਦੇ कल परसों आई है कैंसर का परेड तो बस ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जज्जां की तरह 3-3 4-4 लाख रुपया ਵਧਾਈ है, गरीब आदमी की 10%। एमएनए जी लाख रुपया ਵਧਾਈ इस तरह ਉਹ ਕਈ ਕੇ ਗੁਨਾ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਆਦ ਫੇਰ ਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕੁੜੀ। एक मिनट जी ये भी क़यामत की निशानी जरदारी सदर साडा डाकू अच्छा ये जजों की बात नहीं है अभी। नारे गरीब आदमी ला रहे ना रेड़ी, अमीर तो नहीं आदमी ला रहा, रिक्शा चला रहा जो गरीब आदमी चला रहा ना, वो कहते जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨ ਚੁੱਟਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨ ਚੁੱਟਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਸਮੇ ਇਹ ਬੇਲੋਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਅਗਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਬੀਲਾ 'ਚ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। सर मैं वैसे पहली दफ़ा ये देख रहा हूँ, जो अच्छी बात है ना, ये मेरी इनसे पहली मुलाकात और मेरा अल्लाह जानता है, खुदा जानता है मैं आपसे पहले नहीं मिला। लेकिन एक तो जब इन्होंने कहा मैं नून लीग का काउंसलर हूँ, और उसके बाद जब नून लीग पे यहाँ तनकीद हो रही थी, इन्होंने बड़े हौसले से सुना। ये स्पिरिट वैसे पीटीआई के दोस्तों में भी होनी चाहिए कि अगर पीटीआई पर भी तनकीद हो तो हौसले से सुने।